हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 7, 12, 10 पदों तक। हमें इनका समांतर श्रेणियों का योगफल चाहिए है। हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम आपको ये सूत्र दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी सूत्र लिखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास प्रथम पद a बराबर है 2 और सारवंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 दूसरा पद 7 है और a1 प्रथम पद 2 है। 7 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 5। सारवंतर हमारे पास आया 5 और हमें चाहिए पदों का योग। पदों के योगफल का सूत्र होता है एसएन बराबर है, एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन बराबर, इनका मान कितना है हमने लिखा नहीं है। अगर हम इनके मान को लिखें, पदों की संख्या 10 पदों तक, तो n बराबर है हमारे पास 10। तो n का मान 10/2 a का मान 2 है प्लस n-1 इंटू d का मान हमारे पास आया 5। अगर हम एन बराबर निकालें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस n का मान कितना था हमारे पास 10 था, तो यहाँ पर भी 10 रख लो। 10 में से एक जाएगा 9, 9 इंटू 5। एन बराबर हमें मिलेगा 5 कोष्टक 9×5 45, 4 प्लस 45। एन इक्वल 5 और 45, 4 45 4 49। एन इक्वल 5 ने 45, 4 बचेगा 5 चौको 20, 20 4 24। तो एन बराबर हमारे पास क्या आया 245। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, पहले का 2 नंबर क्वेश्चन। पहले का 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी एपी है -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक। इसमें हम अगर प्रथम पद a1 लिखें तो कितना है -37। सारवांतर d लिखें, सारवांतर होता है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास माइनस का 33 और हमारे पास a1 है माइनस का 37, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 37। अगर 37 में से 33 घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा प्लस का। हमें निकालना है समांतर श्रेणियों के का योगफल। योगफल का सूत्र होता है, और इसमें 124 पदों तक, तो n बराबर 124 है हमारे पास। पदों का योग चाहिए 124 पदों का योग, तो यस n इक्वल सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इक्वल 124/2, इनका मान है 2a, a का मान हमारे पास माइनस का 37 है प्लस n का मान हमारे पास 124 है। ये गलत हो गया, गलत हो गया इसलिए क्योंकि यह आता 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो यहाँ पर 12 रहेंगे और यहाँ पर भी 12 रहेंगे और यहाँ पर भी 12 माइनस 1 रहेगा। इक्वल डी का मान हमारे पास है 4। अब सही है, अब इसको हल कर लो। एस एन इक्वल 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 कोष्टक 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 माइनस का 37, माइनस का 74, सॉरी। 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 चौकू 44। एशियन इक्वल आएगा 6, 74 में से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, वो भी माइनस का। तो एशियन बराबर आएगा हमारे पास 6×18 माइनस का 180। यह 12 पदों का योग। अब हम लगाएंगे अपना
क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन की जो समांतर श्रेणी है वो है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डॉट 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 100 पदों तक। इसका अगर प्रथम पद लिखें हम तो 0.6 है, और सारवंतर अगर निकालें तो A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से अगर हम पहला पद घटा दें तो इसका सारवंतर मिल जाएगा। दूसरा पद है 1.7 और प्रथम पद है 0.6। अगर हम घटाएं तो हमें मिलेगा 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 मिलेगा। और पदों की संख्या है हमारे पास 100, इसे ध्यान से लिखते हैं। और हमें चाहिए पदों का योग एसएन। एसएन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम अगर इसमें मान रखें एस एन इक्वल n का मान है 100/2 कोष्टक 2a का मान है 0.6 प्लस n का मान हमारे पास है 100 माइनस 1, डी का मान हमारे पास है 1.1। एस एन इक्वल 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50, 2 छंग 12, 1 अंक बाद पॉइंट होगा, प्लस 100 में से एक जगह बचेगा 99 इंटू 1.1 का गुणा हो जाएगा। इसमें हम एशियन निकाल लेंगे तो 50 कोष्टक 1.2 प्लस 99 का 111 में गुणा करेंगे 1.1 में तो आएगा हमारे पास 11 निन्यानवे, 11 99 और 9 108। एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट रहेगा हमारे पास। एशियन इक्वल 50 इंटू, अगर यह इसमें जोड़ दिए जाए तो हमारे पास हो जाएंगे 9 10 11 1.1 अंक बाद, 8 1 9 1 10 और 10 1 11 हो जाएंगे 11 110.1। एशियन इक्वल हुआ हमारे पास, अगर इसका इसमें गुणा करें तो 5 एकम 5, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0 पीछे, एक अंक बाद पॉइंट। तो यस एन मतलब 100 पदों का हमें योग मिला है, वो हमारे पास 5505। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 1 का 4 नंबर हल। 4 नंबर की समांतर श्रेणी है हमारे पास 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा 2.11 पदों तक। ग्यारह पदों तक। हम अगर इसमें अपना प्रथम पद लिखें तो प्रथम पद हमारे पास है a बराबर 1/15। अगर हम अपना सारवांतर निकालें d बराबर होता है A2 माइनस A1। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है। 1/12 दूसरा पद, प्रथम पद है 1/15। अगर हम इसका एलसीएम लें तो मिलेगा हमें 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, हमें मिलेगा 1/60। और 11 पदों तक हमें निकालना है तो n बराबर 11 पदों की संख्या है। हमें चाहिए पदों का योग एसएन। एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस n का मान है 11, 11/2 कोष्टक 2a, a का मान है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 इक्वल डी का मान हमारे पास आया 1/60। अगर हम यस 11 पदों का योग 11/2 यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2/15 प्लस 11 में से एक जाएगा 10, 1/60 गुणा में। अगर हम यस 11 इक्वल 11/2 कोष्टक 0 से 0 कैंसिल, 2/15 प्लस 1/6 यस 11 हमें चाहिए है। 11/2 अगर अंदर हम एलसीएम ले लें 15 और अगर 6 का एलसीएम ले तो हमें मिलेगा 30, 15 दूनी 30, 6 तियां 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30।
15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, सॉरी ऊपर 4 का गुणा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यस 11 इक्वल आया हमारे पास 11/2 इंटू 5 4 9/30। अगर हम इन्हें काटें, 9 एकम 3 से काट लें, 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 0 आ जाएगा। हमारे पास यस 11 इक्वल आएगा 11 3 33/2 एकम 2 0, 33/20 सीधा राइट आंसर। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन पूरा हल कर लिया है। आई होप अगर आपको हमारा पहला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।